प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। हो सकता है इस समय आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि आप रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, अंदर ही अंदर आप रो रहे हैं। कई बार लोग भी आपको देखते हैं कि ये व्यक्ति क्यों बार बार रोता है, क्यों ये अंदरूनी रूप से निराश है, दुखी है, परेशान है। लेकिन वो केवल आप जानते हैं कि आप क्यों इतना परेशान हैं, दूसरों को नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं आपके जीवन की हर एक प्रॉब्लम को, और वो बहुत जल्द आपके जीवन की उन समस्याओं को दूर करेंगे और आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे। हमारा प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। जैसे हमारे बच्चे कभी गिरते हैं, उन पे चोट लग जाती है, वे रोते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उनके आंसुओं को साफ करते हैं, उनके जो घाव है उस पर दवाई लगाते हैं, उस पर पट्टी लगाते हैं, उन्हें उन्हें चुप करवाते हैं, उनके आंसुओं को हम दूर करते हैं, पोंछ डालते हैं उनके आंसुओं को, उनका इलाज हम लोग करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा पिता है। जब कभी हमें चोट लगती है, अंदरूनी हो या फिर भारी हो, जब कभी हमारे जीवनों में समस्याएं आती है और हम रोते हैं, उस समय हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे आंसुओं को पोंछता है। वो सारे आंसुओं को साफ कर देता है, उनकी परिस्थितियों को बदल देता है। एक बार हम लोग देखते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह नाइन नगर में है, और नाइन नगर में जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं तो वहां वो एक स्त्री को देखते हैं जो बहुत अधिक रो रही है, बहुत अधिक आंसू बहा रही है। उसके साथ में और भी स्त्रियां रो रही हैं। कुछ लोग उसे समझा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी रोए जा रही है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा तो क्या देखा कि उसका एक ही बेटा था और वो मर गया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि मत रो, और प्रभु ने उस बेटे को, उसके अर्थी को छुआ, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको टच किया और उससे कहा, हे जवान उठ जा। और वो जवान जो मर गया था, जिसकी डेड बॉडी को ले जाकर लोग जा रहे थे उसे जलाने के लिए, फिर दफनाने के लिए, वो डेड बॉडी, वही जवान तुरंत से उठ गया, खड़ा हो गया, जीवित हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान लड़के को उसकी मां को सौंप दिया कि ये ले, ये तेरा बेटा जो मर गया था अब जीवित है, तुम मत रो। और प्रभु ने उस पर तरस खाया, उस लेडी पर, उस स्त्री पर, और उसके आंसुओं को प्रभु ने पोंछ दिया। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही प्रभु आपकी परिस्थिति को बदलेगा और आपके आंसुओं को प्रभु पोंछ डालेगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 25 अध्याय, यदि आप निकालेंगे 8 पद। यहां पर प्रभु वादा करता है, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर अपने लोगों के मुख से आंसुओं को पोंछ डालेगा, उनकी परिस्थिति को परमेश्वर बदल देगा, उन्हें फिर रोना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछेगा। बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में इस वचन को पूरा होते हुए देखोगे, और परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेंगे और आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे। फिर आपको रोना नहीं होगा, फिर आपको आंसू नहीं बहाने होंगे, क्योंकि आपकी परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। फिर आपके जीवन में दुख, ये बीमारियां, परेशानियां नहीं रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपकी परिस्थितियों को बदल डालेगा। इसलिए दुखी ना होई, निराश ना होई, परेशान ना होई, चिंतित ना होई। यह समय है दुख का, संकट का, विपत्ति का, बीमारियों का, रोने का। यह बदल जाएगा, बहुत जल्द बदल जाएगा। प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो आपसे प्रेम रखते हैं। आप जानते हैं, हन्ना, जिसकी कोई भी संतान नहीं थी, वो परमेश्वर के भवन में गई और वो वहां पर रो रही है। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, आंसू निकल रहे हैं। और जानते हैं, परमेश्वर ने उसी दिन उसके आंसुओं को पोंछ दिया, उसे वो वरदान दे दिया, और 1 साल बाद उसे परमेश्वर ने संतान की आशीष दे दी।
आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा। वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसलिए आपको निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना है। उससे प्रार्थना करते रहिए, बस वो सही समय पर आपको जवाब देगा और आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपकी परिस्थितियों को बदल डालेगा। फिर आपके जीवन में ये दुख के आंसू नहीं रहेंगे। आपके जीवन में खुशियां, आनंद, शांति, आशीषें, सफलताएं आएंगी। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रयागराज से बोल रही हूँ, माया देवी। मेरा नाम माया देवी है और मैं बहुत दुख और कष्टों से बहुत झेली हूँ। 2025 से पीके मसीह की प्रार्थना में शामिल हूँ और लगातार शाम सुबह सुनती हूँ। परमेश्वर मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना, मेरे दर्द को सुनो। और मेरी बेटी बहुत तकलीफ में थी, दुष्ट आत्मा से मैं बहुत परेशान 25-30 साल से थी। मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पीके मसीह बेटे को और बेटी अमिता बेटी को बहुत धन्यवाद। शांति मेरे जीवन में दिया जब से मैं पीके मसीह के प्रार्थना को सुनती। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं आज की शाम में प्रभु, जब हम आपके निकट आए प्रभु, आपके समीप आए परमेश्वर। हम आपको प्रेज करते, तारीफ करते, जय जयकार करते। सच में हम प्रभु घटे और तू बढ़े पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम सबको पिता तूने एक खूबसूरत पल दिया प्रभु कि हम इस फेलोशिप का हिस्सा बने प्रभु। और आज देश विदेशों से हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग जुड़े हैं पिता, प्रार्थनाओं में हमारे साथ जुड़े हैं खुदा, यीशु के नाम में प्रभु आप उन्हें आशीष दे प्रभु, उन पर अनुग्रह करे प्रभु। और हर एक व्यक्ति प्रभु जी तुझसे कनेक्ट होने पाए पिता। यदि कोई भी भटकाने वाली बात, डाइवर्ट करने वाली बात, मन को व्याकुल करने वाली बातें या फिर प्रार्थना में मन ना लगने वाली बातें इनके जीवन में आ रही हैं, यीशु के नाम में हम उन्हें दूर करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए। आप हमारे मध्य उपस्थित है परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारे मध्य उपस्थित है। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर पिता, ये समय आपके द्वारा नियुक्त किया गया है प्रभु, जिसमें कि हम सब मिलकर इस फेलोशिप का हिस्सा बनकर प्रभु तेरे साथ अपनी बातों को शेयर कर सके, अपनी विनतियों को आपके आगे रख सके पिता। और सच में प्रभु तेरे वचन के अनुसार तो प्रभु उन विनती प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दे सके। धन्यवाद करते प्रभु। तेरे कान प्रभु तेरे लोगों की प्रार्थनाओं की ओर, उनकी दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं, तेरी दृष्टि उन पर लगी रहती है। तेरे हाथ के कार्य प्रभु यीशु तो अपने लोगों के जीवन में दिखाता है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, दिन भर में प्रभु जाने अनजाने में कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसा पाप प्रभु जो आपके लोगों से हुआ है परमेश्वर पिता, हर एक व्यक्ति प्रभु अपने गुनाहों को जब तेरे सम्मुख मानता है प्रभु कि तू हमें क्षमा कर। हाँ मेरे पिता, तेरा वचन कहता है कि तू प्रभु उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर प्रभु तो अपने लोगों के गुनाहों को करता है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इस समय जितनों ने अपने गुनाहों को एक्सेप्ट किया, माना और पश्चाताप किया प्रभु, रिपेंट कर रहे प्रभु, मेरे पिता आप उन्हें क्षमा करें। और आपने उन्हें माफ कर दिया, उनके गुनाहों को दूर कर दिया पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु। आप मौका देते कि हर एक व्यक्ति अपने मन को उस गुनाह से, उस पाप से फिराए और आपके वचन के अनुसार चले परमेश्वर पिता, अपने जीवन को आपके अनुसार चलाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग पिता इस प्रार्थना का हिस्सा है प्रभु, वो खाली हाथ न जाए प्रभु, उनके जीवन में आप आज कार्य करें प्रभु। हर एक जन जो अपने प्रार्थना को लेकर, अपनी समस्या लेकर, अपने जीवन के स्ट्रगल लेकर, अपने दुख को, अपनी बीमारी को, अपनी पीड़ा को लेकर तेरे सम्मुख बैठा है पिता, हर एक व्यक्ति पर प्रभु तेरी दृष्टि लगी है। हर एक व्यक्ति का दुख तू जानता है, हर एक व्यक्ति की परेशानी को तू जानता है प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज उन्हें आपके सम्मुख लेकर आती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज उनके जीवन में प्रभु तेरा कार्य हो, तेरा अद्भुत आश्चर्य कर्म हो मेरे यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में हम घटे और तू बढ़े और तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर। तेरे लोगों के जीवन में तेरा कार्य बढ़े प्रभु जी। उन्हें आपकी जरूरत है पिता, तेरे चैन की, तेरे विश्राम की प्रभु तेरे लोगों को जरूरत है पिता। प्यारे प्रभु, आज की शाम में जब आपने वचन से बातचीत किया, इस वचन के द्वारा प्रभु तूने अपने लोगों पर अपनी बातों को प्रकट किया, उन्हें ढाढ़स बंधाया प्रभु, उन्हें मजबूत किया पिता। तूने उन्हें ये दिलासा दिलाया परमेश्वर प्रभु, तूने इन्हें बताया प्रभु कि तू आंसुओं को पोंछ डालेगा, तू दुखों को दूर करेगा। जिस प्रकार प्रभु जी उस स्त्री का जिसका बेटा मर गया था, जब वो शोक में, पीड़ा में, दर्द में और समस्या में थी प्रभु,
तूने उस पर दृष्टि की और उसके दुख आनंद में बदल दिए, तूने उसके आंसुओं को पोंछ दिया पिता। उसी प्रकार परमेश्वर पिता, आज पिता जितने लोग आंसू बहा रहे प्रभु समस्या में प्रभु, जब उन्होंने बहुत कुछ खो दिया अपने जीवन में, जब प्रभु वो परेशानी में है, जब वो अपने बच्चों को देखकर परेशानी में है, अपने घर में बीमार व्यक्ति को देखकर परेशानी में है, या फिर अपने शरीर में बीमारी को लेकर चल रहे, कमजोरियों को लेकर चल रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर पिता जब वो रो रहे हैं पिता, जब उनका काम नुकसान में है, जब वो घटी कमियों में है, जब वो कर्जे में है, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जब वो अपनी जरूरतों को, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, और सारी रुकावटें बाधाओं को वो फेस करते हुए प्रभु निराश और दुखी हो रहे हैं पिता, जब उनकी कोई संतान नहीं, उनके पास घर नहीं, कोई जॉब नहीं, या फिर वो जीवन साथी के लिए परेशान है, मेरे पिता आज हर एक व्यक्ति प्रभु जिस भी बात के लिए रो रहा है, मेरे पिता आज उनके आंसुओं को आज आप पोंछ डाले परमेश्वर पिता। और आज का वचन प्रभु जो आपके लोगों तक पहुंचा है पिता, कि सच में मेरे प्रभु तो अपने लोगों के आंसुओं को पोंछता है पिता, उनके दुखों को दूर करता है पिता। यीशु के नाम में आज इस वचन की घोषणा प्रभु मैं इन भाई बहनों के जीवन में करती हूँ, इसका डिक्लेरेशन प्रभु मैं इनके जीवन में करती हूँ। मैं कहती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ प्रभु कि इस वचन को इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में, और जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु ये रो रहे हैं और परेशान है मेरे पिता, ये वचन इनके जीवन में पूरा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में प्रभु आज इसी समय इन बहनों के आंसुओं को पहुंचे, इन भाइयों के आंसुओं को पहुंचे, नौजवानों के आंसुओं को पहुंचे प्रभु, बच्चों के आंसुओं को पहुंचे पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती कि तूने आंसुओं को पहुंचा, तूने हन्ना के आंसुओं को पहुंचा और उसका दुख आनंद में बदल दिया प्रभु। तूने उसे संतान दी। आज जितनी बहनें संतान के लिए रो रही हैं प्रभु, जब प्रभु लोग उन्हें ताने देते हैं प्रभु, जब प्रभु घर के लोग प्रभु उन्हें तुच्छ जानते हैं प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु मैं उन्हें आपकी हुजूरी में रखती हूँ। तू किसी को तुच्छ नहीं जानता, परंतु प्रभु अपने लोगों के मस्तक को ऊंचा करता है। यीशु के नाम में प्रभु हम उन बहनों की कोप को ब्लेस करते इस समय अपने पेट पर हाथ रखें। यीशु नासरी के नाम में प्रभु तेरा वचन कहता है कि गर्भ का फल तेरी ओर से प्रतिफल है। मेरे प्रभु यीशु इस वचन को आप इन बहनों के जीवन में पूरा करें। आज जितने लोग कर्जे में हैं, तेरा वचन कहता है कि तू अपने महिमामय धन से सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु जितने लोग आज जॉबलेस हैं, तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे उत्तम से उत्तम दूंगा। प्रभु सच में मेरे प्रभु अपने वचन के मुताबिक इनके जीवन में कार्य करें। आज जितने लोग प्रभु बीमारी में प्रभु जी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम में, कैंसर में, ट्यूमर में, पैरालाइज में, स्टमक प्रॉब्लम में, अल्सर में और बहुत सी बीमारियों में है पिता, जब उनके स्किन में प्रॉब्लम है पिता, उनके ब्लड में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, स्किन डिजीज है प्रभु, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है पिता, यीशु नासरी के नाम में प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि हर एक बीमार व्यक्ति को आपके सम्मुख रखते और आज इन सारी बीमारियों को जो आज ये अपने शरीर में प्रभु कैरी करके चल रहे प्रभु, यीशु के नाम में मैं आज हर एक रोग और एक बीमारी को कहती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम में। बीमारी जाओ इनके शरीर को छोड़कर, इनकी हड्डियों को छोड़कर, इनके अंदरूनी अंगों को छोड़कर, इनकी नसों को, मांसपेशियों को छोड़कर बीमारियां जाओ इसी वक्त। इनके हार्ट को, लंग्स को, लिवर को, किडनी को, पैनक्रियास को, स्टमक को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। इसी समय सारे इन अंदरूनी अंग प्रॉपर काम करो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। जिनकी आंखों में धुंधलापन है, यीशु के नाम में आंखों का धुंधलापन जाए प्रभु। जो भी कानों में प्रभु कम सुनते हैं, यीशु के नाम में वो बहरापन चला जाए, गूंगापन चला जाए, हकलाने की आदत चली जाए यीशु के नाम में प्रभु। जिनके हाथ पैरों के जॉइंट्स में पेन है, यीशु के नाम में जॉइंट्स पेन इसी वक्त निकल जाए। सर्वाइकल का प्रॉब्लम, साइनस का प्रॉब्लम, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम इसी वक्त जाए। रसोली और गांठें इसी समय नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया प्रभु। जिन्हें फंगल इन्फेक्शन है, जिन्हें आंतों में इन्फेक्शन है प्रभु, लिवर में इन्फेक्शन है प्रभु जी, थ्रोट इन्फेक्शन है, आंखों में, कानों में इन्फेक्शन है, यीशु के नाम में हर प्रकार के इन्फेक्शन को हम इस समय नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय प्रभु इस गर्मी के मौसम में प्रभु बहुत से प्रभु बच्चे और नौजवान प्रभु जी डिहाइड्रेशन से और प्रभु बहुत सी बीमारियों से प्रभु, टाइफाइड, जॉन्डिस, इस बीमारी से ग्रसित है यीशु के नाम में प्रभु। इसी वक्त
तो वो छुटकारा पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिनकी रिपोर्ट्स में रोग बताए गए रिपोर्ट्स बदल जाएं, जो वेंटिलेटर आईसीयू में यीशु के नाम में उनके रोग नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने उन्हें छुआ और चंगा किया, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद मेरे यीशु। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। कहते प्रभु इनके आंसुओं को पोंछे और प्रभु इनके दुख आनंद में बदले प्रभु। जिनके काम प्रभु रुके हुए हैं प्रभु, उनके काम को आप बनाए। विशेषकर जितने लोग स्टडी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले समय में देने वाले हैं प्रभु, उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान से भरे ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस करे परमेश्वर। जितने लोग प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे खुदा उन्हें प्रमोट करे मेरे परमेश्वर पिता। ट्रांसफर होने में आप मदद करें परमेश्वर प्रभु जी, एक बेस्ट कॉलेज मिलने में आप मदद करें, एक बेस्ट प्लेस में परमेश्वर आप आपके लोगों को लेकर जाएं प्रभु। धन्यवाद। आज रात में प्रभु उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो डरावने सपने देखते हैं, जो स्ट्रेस लेते हैं प्रभु, जो रात भर सो नहीं पाते, जो डिप्रेशन में है, जो एंजाइटी में है, यीशु के नाम में इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से इन सारी प्रॉब्लम्स को हम आउट करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज रात में इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं, दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा आप बातचीत करें पिता। और आज जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी हैं प्रभु, मेरे प्रभु इनके जीवन में जो भी परेशानियां यीशु के नाम में दूर हों। धन्यवाद। यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक में हर एक के प्रार्थना का उत्तर तूने दिया प्रभु, धन्यवाद।